Hello, my dear students. My name is Sunando Debnath. I am your Sunando sir. In this video, I will be teaching you how to do pattern printing program. स्क्रीन पर तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है ना? और ये ट्रायंगल स्टार्स से बना हुआ है, जिसे हम एस्टरिस्क बोलते हैं। छोटे छोटे स्टार्स से बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल को हमें प्रिंट करना है और इसे हम प्रिंट करेंगे फॉर लूप की मदद से, और वो भी नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। ये नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप। जब भी एक लूप के अंदर एक और लूप हो, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप हो, फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप, तब हम उसे कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। वाइल लूप के अंदर में एक और वाइल लूप हो, तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर एक डू वाइल लूप हो, उसे हम कहेंगे नेस्टेड डू वाइल लूप। यानी लूप के अंदर लूप जब भी हो, तब उसे हम नेस्टेड लूपिंग कहते हैं। तो ये प्रोग्राम को भी हम नेस्टेड लूप से करेंगे, और वो भी फॉर लूप से, नेस्टेड फॉर लूप से। यानी एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा लूप का क्या होगा? एक फॉर लूप तो होगा, ये फॉर लूप का ब्रेसेस हो गया, द टोटल ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। इस ब्लॉक के अंदर एक और फॉर लूप होगा, और इसका भी अपना एक बॉडी होगा, अपना ब्रेसेस होगा, स्टेटमेंट्स होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, जिसको मैं अभी ब्लू से सर्कल किया, देखो ये अंदर वाला फॉर लूप है, जिसको हम कहेंगे इनर फॉर लूप। अंदर का फॉर लूप, इनर फॉर लूप। इसको हम क्यों यूज करेंगे, क्या जरूरत है हमें दो फॉर लूप की, वो तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं पूरा प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, ड्राई रन करूंगा। घबराओ नहीं, सिर्फ पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते जाओ। तो ये इनर फॉर लूप हो गया। इस इनर फॉर लूप इस आउटर फॉर लूप के अंदर में प्रेजेंट है। ये जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया, ये पूरा बाहर का पूरा एंटायर आउटर फॉर लूप, तो इसे हम कहते हैं आउटर फॉर लूप। इस आउटर फॉर लूप के अंदर में, आउटर फॉर लूप के अंदर में हमारा इनर फॉर लूप है। तो क्या जरूरत है हमें दो फॉर लूप की? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटर फॉर लूप एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनर फॉर लूप? उसको हम समझेंगे, लेकिन उसको समझने से भी ज्यादा जरूरी है इस पैटर्न को पहले एनालाइज करना, फिर उसको समझना। तो इस पैटर्न को पहले हम एनालाइज करते हैं। कभी भी पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन आए, पैटर्न को एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लिख पाएंगे लूपिंग। नहीं तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, और रट के जाना पड़ेगा फिर एग्जाम में। ये रटने वाली चीज है ही नहीं, ये समझने वाली चीज है। तो अभी हम इस पैटर्न को एनालाइज करते हैं। चलो मेरे साथ साथ तुम लोग भी एनालाइज करो, ध्यान से सुनो। इस पैटर्न में टोटल 5 लाइन्स है। ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, दिस इज द 4th लाइन एंड दिस इज द 5th लाइन। देयर आर 5 लाइन्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव एनालाइज्ड। तो सबसे पहले ना पैटर्न में कितने लाइन्स है उसको देखना जरूरी है। अब हर एक लाइन में अब हम स्टडी करते हैं कि कितने स्टार्स हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है, जिसको हम लाइन 1 बुला रहे हैं, उस लाइन में सिर्फ 1 स्टार है। उस लाइन में कितने स्टार्स हैं? सिर्फ एक ही स्टार है। जो लाइन नंबर 2 है, उसमें 2 स्टार्स है। जो लाइन नंबर 3 है, उसमें देखो 3 स्टार्स है। जो लाइन नंबर 4 है, उसमें काउंट करो 4 स्टार्स है। और जो लास्ट लाइन है, लाइन 5, उसमें 5 स्टार्स है। यानी जितना लाइन का नंबर है, उतने ही उस लाइन में स्टार्स है। समझ में आया? यही तो क्लू है। लाइन नंबर 2 में 2 स्टार्स, लाइन नंबर 3 में 3 स्टार्स, लाइन नंबर 1 में 1 स्टार, लाइन नंबर 5 में 5 स्टार्स। वट एवर इज द लाइन नंबर, those many number of stars are present in that line. Okay, you have got the biggest clue to solve this program. अब ये जो हमारा outer for loop है, most of the pattern printing programs में यही concept लगेगा। outer for loop will control the line number, will control the line number। यानी वो किस लाइन में है, फर्स्ट लाइन में है कि सेकेंड लाइन में है कि थर्ड लाइन में है कि फोर्थ लाइन में है कि फिफ्थ लाइन में है कि कौन से लाइन में है, वो कौन कंट्रोल करेगा? कौन सा लूप? आउटर फॉर लूप कंट्रोल करेगा। लाइन नंबर विल बी कंट्रोल्ड बाय आउटर फॉर लूप। और इनर फॉर लूप का क्या काम होगा? जो अंदर में फॉर आउटर फॉर के अंदर में जो इनर फॉर होगा, उसका क्या काम होगा? इनर फॉर लूप विल एक्चुअली प्रिंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टार्स, प्रिंट द स्टार्स। लाइक in line number 1 it will print 1 star। लाइन नंबर 1 में जब है, तो ये जो
वंस एक स्टार प्रिंट होगा, ये प्रिंट कौन करेगा? ये इनर फॉर लूप करेगा। फिर लाइन नंबर 2 में जब गया और ये लाइन नंबर को कंट्रोल कौन करेगा? लाइन नंबर को कंट्रोल करेगा आउटर फॉर लूप। यानी लाइन 1 से लाइन 2 में जंप होगा, ये आउटर फॉर लूप से होगा, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना। आउटर फॉर लूप लाइन नंबर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर लाइन में पहुंच गया, जैसे अभी लाइन नंबर 2 में अगर पहुंच गया है, अब उस लाइन नंबर 2 में हमें 2 स्टार्स को प्रिंट करना है, ये 2 स्टार प्रिंट करेगा। ये प्रिंटिंग का काम कौन करेगा? वो होगा इनर फॉर लूप में। तो इस चीज को समझो, आउटर फॉर लूप विल कंट्रोल द लाइन नंबर्स, इनर फॉर लूप विल प्रिंट द स्टार्स। जितने स्टार्स उस लाइन में प्रिंट होना है वो उतना स्टार को प्रिंट करेगा। लाइन नंबर 4 में पहुंच गए, अब 4 स्टार्स प्रिंट होगा। लाइन नंबर 4 में तो 4 स्टार्स प्रिंट होगा। ये 4 स्टार को प्रिंट कहां करना है? प्रिंट कहां करेंगे? इनर फॉर के अंदर। प्रिंटिंग का काम होगा इनर फॉर लूप में, और लाइन नंबर एक लाइन से दूसरे लाइन में मूव होगा, वो आउटर फॉर लूप में होगा। तो इसलिए हमें 2 फॉर लूप की जरूरत है। अब हम और इसको समझते हैं धीरे धीरे। चलो, मैं अभी आउटर फॉर लूप को लिख रहा हूं। आउटर फॉर लूप लिखने वाला हूं, तो मैं फॉर लिखा, एक वेरिएबल से मैं इस लूप को स्टार्ट कर रहा हूं। वेरिएबल का नाम मैं आई दे देता हूं, कुछ भी नाम दे सकता हूं, आई ही जनरली यूज होता है। अब इस आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा? ये ध्यान देना, मैं अभी कौन सा लूप लिख रहा हूं? मैं अभी आउटर लूप लिख रहा हूं, आउटर फॉर लूप लिख रहा हूं। आउटर फॉर लूप का काम होता है लाइन नंबर को कंट्रोल करना। तो लाइन नंबर्स कितने कितने लाइन नंबर्स है हमारे प्रोग्राम में? हमारे प्रोग्राम में लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 5 तक है, यानी 1 2 3 4 5। यानी हमारा आउटर फॉर लूप भी 1 से i लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। क्यों 1 से 5 तक जाएगा? क्योंकि हमारे इस पैटर्न में 5 लाइन्स है, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 5 तक है। अगर मान लो एक और लाइन भी होता, एक और 6th लाइन भी होता जिसमें तुम्हारा 6 स्टार्स होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि देयर आर 6 लाइन्स, एक लाइन नंबर 6 भी होता, तो फिर हम यहां 5 के जगह हम 6 लिखते, क्योंकि हमारा आउटर फॉर लूप का काम यही है, वो लाइन नंबर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन में 5 लाइन है, इसलिए हमने i को 1 से 5 तक लूप को चलाया, i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5 तक। फिर i प्लस प्लस क्यों लिखूंगा? क्योंकि हमारा लाइन नंबर भी एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा है। लाइन 1 से लाइन 2, 2 से फिर 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो ये 1 1 का इंक्रीमेंटेशन है ना, इसलिए हमने i प्लस प्लस लिखा है ताकि 1 1 1 करके इंक्रीमेंट करे। ये आउटर फॉर लूप हम लिख रहे हैं। अब इस आउटर फॉर लूप को हम ओपन किए, अब लूप के बॉडी में फिर से एक फॉर लूप जाएगा। अब ये जो इनर फॉर लूप हम लिख रहे हैं, ये प्रिंट करेगा x को, x नहीं स्टार को। अब देखो, इसके लिए मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं j, ठीक है। 2 अलग अलग फॉर लूप है तो 2 अलग अलग वेरिएबल्स यूज होगा ना। यहां अगर मैंने i यूज किया तो यहां पे मैं i नहीं यूज करूंगा, यहां j मुझे यूज करना है। या फिर कोई भी, यहां तुम a लिखो तो यहां b लिखो, या फिर कोई भी अलग अलग नाम लिखो, तो जनरली i और j का यूज होता है। एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है, और इस ट्रेंड को हमें कैरी ऑन करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए कि i j यूज हो रहा है, तुम चाहो तो दूसरे वेरिएबल्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, हमें करना भी चाहिए एज गुड पीपल। सो वी कीप ऑन दैट ट्रेंड। तो लोग i j का ही ज्यादा यूज करते हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो यहां पे अब इनर फॉर लूप हम लिख रहे हैं, j वेरिएबल है, j का भी स्टार्टिंग हम करेंगे 1 से। अब ध्यान देना, j का जो लास्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? जैसे ये 1 आउटर फॉर लूप 1 से 5 तक चला, तो इनर फॉर लूप 1 से कहां तक जाएगा? तो इनर फॉर लूप कर क्या रहा है, पहले सोचो। इनर फॉर लूप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट कर रहा है। तो एक चीज ध्यान से समझो, लाइन नंबर 1 में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, और लाइन नंबर को कंट्रोल कर कौन सा वेरिएबल लाइन नंबर को कंट्रोल कर रहा है? ये लाइन नंबर को कौन सा वेरिएबल कंट्रोल कर रहा है? तुम बोलोगे फॉर लूप कंट्रोल कर रहा है। अरे मैं लूप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं। ये लाइन नंबर्स को कौन सा वेरिएबल कंट्रोल कर रहा है? डेफिनेटली आउटर लूप कंट्रोल कर रहा है, आउटर फॉर लूप लाइन नंबर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आउटर फॉर लूप में भी कौन सा वेरिएबल कंट्रोल कर रहा है? वो है i। आउटर फॉर लूप में हमने i का यूज किया है, यानी i वो वेरिएबल है जो लाइन को कंट्रोल कर रहा है। यानी i का वैल्यू
देखो ना, i का वैल्यू 1 से 5 तक जाएगा क्योंकि लाइन भी हमारा 1 से 5 तक है, यानी i का वैल्यू 1 होगा, i का वैल्यू 2 भी होगा, नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू 3 होगा, फोर्थ इटरेशन में i का वैल्यू 4 होगा, और लास्ट टाइम यानी फिफ्थ इटरेशन में i का वैल्यू 5 होगा। तो i के ये 5 वैल्यूज होंगे 1 से 5 तक। हमने लूप ही ऐसा बनाया है, ये i ही है वो वेरिएबल जो लाइन को कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हो? तो i का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 स्टार को प्रिंट करना है, 1 स्टार। i का वैल्यू जब 2 होगा, यानी सेकंड लाइन में आ गया, तभी ना i का वैल्यू 2 होगा, तब मुझे 2 स्टार को प्रिंट करना है। i का वैल्यू 3 होगा तो मुझे 3 बार उस लूप को चलाना है। 3 बार लूप चलाना है मतलब प्रिंट इनर फॉर लूप, जितना बार स्टार प्रिंट होगा उतना बार मुझे इनर फॉर लूप को चलाना है, क्योंकि इनर फॉर लूप स्टार को प्रिंट कर रहा है, इनर फॉर लूप स्टार को प्रिंट कर रहा है। तो तुम एक चीज सोचो कि स्टार प्रिंटिंग करने का काम कौन सा लूप कर रहा है? अभी भी मैंने बताया, स्टार प्रिंटिंग करने का काम इनर फॉर लूप कर रहा है। तो ये इनर फॉर लूप हर एक लाइन में अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करेगा। जब लाइन नंबर 1 में है तब इनर फॉर लूप एक ही बार इटरेट होगा, क्योंकि उसे एक ही बार स्टार प्रिंट करना है। जब लाइन नंबर 2 में पहुंच गए, यानी i का वैल्यू जब 2 हो गया, तब इनर फॉर लूप 2 बार इटरेट करेगा, क्योंकि 2 बार उसे स्टार प्रिंट करना है। जब i का वैल्यू 3 होगा तब इनर फॉर लूप को 3 बार इटरेट करना है, क्योंकि 3 बार स्टार प्रिंट होगा। तो हर एक अलग अलग लाइन में इनर फॉर लूप अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट होगा। जब i का वैल्यू 1 है तब इनर फॉर लूप 1 टाइम इटरेट हो रहा है। जब i का वैल्यू 2 है तो इनर फॉर लूप 2 टाइम्स इटरेट होगा। यह मत भूलना कि इनर फॉर लूप ही प्रिंट कर रहा है x को, इसलिए इनर फॉर लूप को अगर 3 स्टार प्रिंट करना है तो वो 3 बार इटरेट होगा। i का वैल्यू जब 3 होगा तब उसे 3 स्टार प्रिंट करना है, तब वो इनर फॉर लूप 3 बार इटरेट होगा। उसी तरह जब i का वैल्यू 4 होगा तो इनर फॉर लूप 4 बार इटरेट होगा, यानी i का जो वैल्यू है उतना ही बार इनर फॉर लूप इटरेट कर रहा है। i का वैल्यू 1 है तो इनर फॉर लूप 1 टाइम इटरेट कर रहा है। i का वैल्यू 2 है तो इनर फॉर लूप 2 टाइम्स इटरेट कर रहा है। i का वैल्यू 3 है तो इनर फॉर लूप 3 टाइम्स इटरेट कर रहा है। i का वैल्यू 4 है तो इनर फॉर लूप 4 टाइम्स इटरेट कर रहा है। इटरेट मतलब रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स। और i का वैल्यू जब 5 है तो इनर फॉर लूप 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 5 बार लूप चल रहा है इनर फॉर लूप। तो i का जो वैल्यू होगा उतना ही बार इनर फॉर लूप चलेगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस इनर फॉर लूप विल बी जो i का वैल्यू है। तो j को हम, j का इन स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है, लेकिन j मैक्सिमम कितना बार जाएगा? जो i का वैल्यू है। इसी को हम तो अभी एनालाइज किए, तो यानी j शुड बी लेस देन इक्वल टू i। i का जो भी वैल्यू होगा तो j उतना बार इटरेट होगा। j मतलब इनर फॉर लूप, इनर फॉर लूप का वेरिएबल j है। तो j कितना बार इटरेट करेगा? मैक्सिमम जितना i का वैल्यू है, ठीक है। i का वैल्यू जब 5 है तो j 5 टाइम्स इटरेट करेगा, इसलिए हमने क्या लिखा? j शुड बी लेस देन इक्वल टू i। ये हर पैटर्न में ऐसा नहीं है, ये मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूं। ये वाला जो पैटर्न है उसमें, उसको हम जब एनालाइज किए तब हमें ये दिख रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। फिर j प्लस प्लस लिखा। अब इनर फॉर लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे? ये इनर फॉर लूप का मैंने ब्रेस ओपन और क्लोज किया। इनर फॉर लूप में हम कर क्या रहे हैं? अभी तो मैंने बताया, इनर फॉर लूप में हम प्रिंटिंग कर रहे हैं x को। तो x को प्रिंट करने का स्टेटमेंट लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ध्यान देना, प्रिंट ln हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हम इस स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, जिसको मैं कभी कभी x भी बोल दे रहा हूं, जब हम इस स्टार को प्रिंट कर रहे हैं तो हर एक स्टार एक पर्टिकुलर लाइन में, सेम लाइन में ही प्रिंट हो रहा है। ये सारे स्टार्स सेम लाइन में है, यानी फर्स्ट स्टार को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस प्रिंट हो रहा है और फिर उसी लाइन में
फिर एक दूसरा स्टार प्रिंट हुआ, फिर एक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर तीसरा स्टार प्रिंट हुआ। तो लाइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नहीं लिखूंगा, मैं प्रिंट लिख रहा हूं। और प्रिंट क्या करो, एक स्टार को प्रिंट करो और साथ साथ एक स्पेस को भी प्रिंट करो। तुम चाहो तो ये प्लस साइन ना देकर डायरेक्ट तुम स्टार और एक स्पेस ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से एक डबल कोट्स के अंदर स्टार और स्पेस एक साथ, ये भी करेक्ट है। या फिर एक स्टार प्लस एक स्पेस देना, ये भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। तो मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं, एक स्टार उसके साथ साथ एक स्पेस को भी प्रिंट कर रहा हूं। ये कौन सा स्पेस है, ये स्टार, हर स्टार के बीच में जो स्पेस है ना, उस स्पेस को भी हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम उस स्पेस को प्रिंट नहीं करेंगे तो ये स्टार्स बहुत ही क्लोज दिखेगा, थोड़ा अनटाइडी दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रिंटिंग का काम, ये स्टार का जो प्रिंटिंग का काम है, ये हमने इनर फॉर लूप में किया। अब इनर फॉर लूप यहां पे बंद हो गया। अब इनर फॉर लूप से हम बाहर आते हैं। जैसे बाहर है, मतलब अभी हम आउटर फॉर लूप में, और आउटर फॉर लूप में सिर्फ हम लाइन को चेंज कर रहे हैं। आउटर फॉर लूप का काम क्या है, लाइन नंबर को कंट्रोल करना, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन में जंप करना। तो कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम आउटर फॉर लूप में। तो अब हम आउटर फॉर लूप में सिर्फ लाइन को चेंज कर रहे हैं, यानी अब हम सिर्फ लाइन को जंप करेंगे तो क्या कोड होता है जब लाइन को चेंज करना होता है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, बस इतना, प्रिंट एल एन लिखते हैं। कोई मैसेज को हम प्रिंट नहीं कर रहे। तो इस system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, एम्प्टी। ये प्रिंट एल एन एक फंक्शन है, एक मेथड है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, यानी कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन चेंज हो जाएगा। और यहां देखो एल एन लिखा है, यानी एक न्यू लाइन में आ जाएगा। और ये काम हमने किया है आउटर फॉर लूप में, क्योंकि इनर फॉर लूप तो यहां पे एंड हो गया है। इनर फॉर लूप के बाहर में हमने ये लिखा है, यानी ये आउटर फॉर लूप में हमने लिखा है। और फिर हम इस आउटर फॉर को भी बंद कर देंगे। तो आउटर फॉर लूप का देखो ब्रेस यहां स्टार्ट हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, और इनर फॉर लूप का यहां स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हुआ। तुम अगर ध्यान से एनालाइज करो, आउटर फॉर लूप में सिर्फ हम लाइन को चेंज कर रहे हैं, और इनर फॉर लूप में हम स्टार को प्रिंट कर रहे हैं। स्टार के साथ डेफिनेटली एक स्पेस को भी प्रिंट कर रहे हैं। तो ये चीज हो रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करते हैं, और ड्राई रन करके मैं इसका समझा रहा हूं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है। मैं यहां से एनालाइज स्टार्ट कर, मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर लेता हूं ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे। तो अब देखो, बस ये कोड को ध्यान से देखो। अब आउटर फॉर लूप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई का वैल्यू है 1, आई का क्या वैल्यू है 1। आई लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो लूप के अंदर एंटर किया। लूप के अंदर एंटर करने से ही जे का वैल्यू 1 हो गया, तो जे का वैल्यू 1 हो गया। और जे आई से लेस देन या इक्वल, ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज जे का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू भी 1 है, सो जे इक्वल टू आई तो है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। तो अब इनर लूप में भी एंटर किया। इनर लूप में जैसे एंटर किया, प्रिंट करना है हमें स्टार, तो एक स्टार प्रिंट हुआ, और एक स्पेस भी साथ साथ, एक स्पेस भी प्रिंट हुआ। प्रिंट करने के बाद यहां पे आया इस ब्रेस के पास, यहां से फिर वो ऊपर गया। ऊपर कहां, अभी इनर फॉर लूप में गया, जे प्लस प्लस, क्योंकि अभी वो इनर में है, तो इनर में है तो वो इनर के अपडेट में जाएगा। यहां से इस ड्राई रन को समझना जरूरी। यहां से वो इनर में जे प्लस प्लस में गया। जे का वैल्यू क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, पहले 1 था 2 हो गया। 2 होने के बाद ये कंडीशन चेक हुआ, जे लेस देन इक्वल टू आई, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि जे का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू 1 है, तो जे इज नॉट लेस देन इक्वल टू आई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन कौन से लूप से बाहर आ जाएगा, इनर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इनर फॉर लूप से बाहर आ गया, मतलब इस ब्रेस से, ये वाला ब्रेस है इनर फॉर लूप का, इस ब्रेस से बाहर आ गया। इस ब्रेस से जैसे बाहर आया तो इस लाइन के पास पहुंचा, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यानी लाइन चेंज हो गया। तो लाइन चेंज होकर अभी कर्सर नीचे वाले लाइन में है। तो तुम ध्यान देना, फर्स्ट लाइन में एक ही स्टार प्रिंट हुआ है, और ऐसा ही हमें चाहिए था। फर्स्ट लाइन में एक ही स्टार प्रिंट हो गया, अब लाइन चेंज हो गया। यहां ये system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से कर्सर अभी इधर आ गया, जहां पे मैंने अभी देखो एक डॉट बनाया है, और अभी लाइन मतलब सेकेंड लाइन में पहुंच गया है। अब उसके बाद इस ब्रैकेट के पास आया, इस ब्रैकेट से ये अपडेट में जाएगा। ऐसे ही ना चलता है फॉर लूप। अब इस बार ये आउटर फॉर लूप का अपडेशन हो रहा है ना, आउटर फॉर के ब्रेस से ऊपर जा रहा है, यानी आई प्लस प्लस के पास गया। तो आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू 2 हो गया। आई का वैल्यू जैसे ही 2 हो गया,
फिर ये कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है क्योंकि i का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 5। फिर अंदर आया, जैसे अंदर आया फिर j का वैल्यू 1 हो गया। फिर से ये इनर लूप फिर से ना स्टार्ट हो जाएगा, इनर लूप फिर से नए सिरे से स्टार्ट होगा। हर बार इनर लूप फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि फिर से वो एंटर किया, तो j का वैल्यू फिर से 1 हो गया। j का वैल्यू जैसे ही फिर से 1 हो गया, फिर ये कंडीशन चेक होगा, j इज लेस देन इक्वल टू i, कंडीशन ट्रू है, j का वैल्यू लेस देन i है, या j का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू होने से फिर ये इनर लूप के अंदर गया। अब क्या होगा, प्रिंट करो स्टार, तो स्टार अभी यहां प्रिंट हुआ, और एक स्पेस भी प्रिंट हुआ, यहां पे एक स्पेस प्रिंट हुआ। अब फिर इस ब्रैकेट के पास आया, यहां से कहां जाएगा, अपडेट में, क्योंकि इनर फॉर लूप अभी भी चल रहा है। j प्लस प्लस हुआ, j का वैल्यू 2 हुआ, 1 था 2 हो गया, 2 हो गया। अब ये कंडीशन चेक होगा, j इज लेस देन इक्वल टू i, जी हाँ, j का वैल्यू 2 है, i का वैल्यू भी अभी 2 है, तुम देखो j का वैल्यू भी 2, i का वैल्यू भी 2, दोनों 2 है, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है, j इज इक्वल टू i तो है, तो फिर से इनर लूप फिर से इटरेट करेगा। कंडीशन ट्रू है ना ये वाला, तो फिर से इनर लूप के अंदर गया, इनर लूप के अंदर गया तो फिर से क्या है, प्रिंट स्टार। लाइन तो चेंज नहीं हुआ था, तो स्पेस के बाद जो स्पेस प्रिंट हो चुका था उसके बाद एक स्टार प्रिंट हुआ और एक स्पेस। तो स्पेस को तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो एक स्पेस भी प्रिंट हो गया, और उसके बाद फिर यहां पे पहुंचा, कहां पे, मैं क्लियर करके दिखा रहा हूं, यहां पे पहुंचा, यहां से फिर ऊपर गया, j का वैल्यू j प्लस प्लस, j का वैल्यू 3 हो गया, और ये कंडीशन अभी फॉल्स हो गया, j लेस देन इक्वल टू i, j का वैल्यू 3 है, i का वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इनर लूप से बाहर आ गया। इनर लूप से बाहर आ गया मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln पर पहुंच गया, यानी अब लाइन चेंज होगा, अब फिर से लाइन चेंज हो गया, थर्ड लाइन में पहुंच गया, और तुम गौर से देखो तो सेकेंड लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो चुका है। फिर उसी तरह से ये लूप तीसरी बार चलेगा, आउटर फॉर लूप अभी तीसरी बार चलेगा। तुमने गौर किया कि जब लाइन नंबर 2 था, सेकेंड लाइन में इनर फॉर लूप 2 बार इटरेट हुआ था, इसलिए 2 बार स्टार प्रिंट हुआ है, और अभी हम थर्ड लाइन में पहुंच गए हैं, थर्ड लाइन में पहुंच गए क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हुआ, तो थर्ड लाइन में पहुंच गए, और यहां से फिर यहां गए, यहां से सीधा i प्लस प्लस पर गए, तो i प्लस प्लस से i का वैल्यू 3 हो गया, i का वैल्यू 3 हो गया मतलब अभी हम थर्ड लाइन में पहुंच गए, और ये कंडीशन अभी ट्रू है, i लेस देन इक्वल टू 5, फिर से एंटर हुआ, फिर से नए सिरे से इनर फॉर लूप स्टार्ट होगा, तो j इज इक्वल टू 1 है, j का वैल्यू 1 है, और ये 1 से i तक चलेगा, i का वैल्यू 3 है, यानी 1 से 3 तक चलेगा। j लेस देन इक्वल टू i क्यों लिखा था, ताकि ये i टाइम्स लूप मैक्सिमम चले। i का वैल्यू अभी क्या है 3, और j का वैल्यू अभी 1 है, तो यानी 1 से अभी 3 तक लूप चलेगा, और ये यानी ये स्टार 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा थर्ड लाइन में। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये चौथे लाइन में 4 स्टार प्रिंट होगा, पांचवें लाइन में 5 स्टार प्रिंट होगा। तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग दिस प्रोग्राम। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको तुम लोग ब्लू जे में तुम्हें डेफिनेटली अपने कंप्यूटर में इसको विजुअलाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, और मजा आएगा। तो मैं अभी ये कर रहा हूं ब्लू जे में, पैटर्न, क्लास का नाम रख दिया, पी को कैपिटल कर दो, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, तो ये मैं खोल के ओपन एडिटर पे मैं प्रोग्राम को लिख रहा हूं। छोटा सा हमारा प्रोग्राम है, क्लास पैटर्न, इसमें मुझे कोई इनपुट तो लेना नहीं है, पब्लिक स्टैटिक, तुम लोग देख लो, यही सेम प्रोग्राम को मैं आउटपुट भी दिखा दूंगा, वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, तुम लोग डेफिनेटली लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी ब्लू जे में तो चल जाता है। अब मैं ये आउटर फॉर लूप लिख रहा हूं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 5 इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब रो लाइन नंबर 1 से 5 तक जा रहा है, i प्लस प्लस, सेम प्रोग्राम जो मैंने अभी बताया उसी को मैं लिख रहा हूं। अब इनर फॉर लूप लिख रहा हूं, इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i टाइम्स लूप चलेगा, i का जो भी नंबर है, या i का जो भी नंबर है मतलब जिस लाइन में वो है उस लाइन में उतने ही टाइम्स इनर फॉर लूप चलेगा।
इनर फॉर लूप में अब हम प्रिंट करेंगे उस एस्टरिस्क को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं एक एस्टरिस्क प्लस एक स्पेस। ये स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, बहुत क्लोज प्रिंट हो जाएगा। अब देखो एक मिनट, इसको, हाँ ये हो गया हमारा इनर फॉर लूप। अब इनर फॉर लूप के बाहर आते हैं और इनर फॉर लूप के बाहर आके हम ये लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये लाइन चेंज करने का लाइन हम लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, आउटर फॉर लूप में। आउटर फॉर लूप में तुम देखो इनर फॉर लूप का ब्रेस यहां से यहां तक ओपन और क्लोज कर दिया, ये लाइन हमने इनर फॉर लूप के बाहर लिखा है लेकिन आउटर फॉर लूप के अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। बस इतना ही प्रोग्राम है हमारा। इसको कंपाइल कर देते हैं और देखो नीचे लिखा हुआ है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। तो इसको हम रन करेंगे, इसको बंद कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। देखो हमारा कितना सुंदर सा आउटपुट आ गया है, तुम्हें दिख रहा है इस तरह से। यही तो हमें चाहिए था पैटर्न। ठीक है, इसको मैं अभी क्लियर करता हूं। अच्छा, अब मैं अगर ये स्पेस को मिटा देता हूं तो ये सारे स्टार्स बहुत क्लोज दिखेंगे, हालांकि इसमें भी हमारा आउटपुट आ जाएगा लेकिन हमें अच्छा नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन पेपर में अगर स्पेस है तो स्पेस प्रिंट करना चाहिए। देखो अभी भी वो पैटर्न तो बना है लेकिन एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, पैटर्न तो हमें मिला ही है ट्रायंगल का। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में स्टार के जगह कोई दूसरा सिंबल रहे, जैसे हैश रहे, तो यहां बस हैश कर दो और एक स्पेस मैं दे देता हूं जैसे मैंने पहले दिया था, देखने से अच्छा लगता है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी सिंबल है, जैसे स्टार है तो स्टार, हैश है तो हैश से अब हम इसको करेंगे तो वो सेम पैटर्न ही हमें मिलेगा, अब हैश के फॉर्म में मिल जाएगा। देखो हैश हैश हैश, तीसरे लाइन में हैश हैश हैश। अगर जो भी सिंबल तुमको चाहिए वो तुम यहाँ पे वही चीज को यहाँ पे लिख दो तो उसका हमें पैटर्न मिल जाएगा। आई होप द प्रोग्राम इज क्लियर। ठीक है, तो इतना ही सिंपल सा में प्रोग्राम है। तुम अगर यहाँ पे @ लिखते हो तो @ से हमें मिल जाएगा पैटर्न। देख लो एक बार और फिर इसको ट्राई करो अपने सिस्टम पे, तो हमें @ से मिल गया ये सेम पैटर्न। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Do tell me if you have understood or not. God bless you children. Take care.